जाटव जी, जब आपकी राजनीतिक कुंडली, हालांकि मैंने खंगालने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपकी बेटी ने सारी कुंडली बाहर निकाल के रख दी। उसमें एक विवाद उन्होंने ये बताया कि मालाखेड़ा के कोई टीचर हैं, उनसे आपने 1 लाख रुपए लिए थे ट्रांसफर के। ना तो आपने उनका ट्रांसफर करवाया और ना ही आपने वो पैसे वापस दिए, आपके बेटे की मार्फत से पैसे लिए गए थे। एक विवाद और, जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो एक व्यक्ति और मिले। आपका एक पेट्रोल पंप है लक्ष्मणगढ़ और मालाखेड़ा के बीच में, वो जमीन का मालिक मुझसे मिला और उसने मुझे सारी कहानी बताई कि किस तरीके से आपने उसको पार्टनरशिप का प्रलोभन देकर वो जमीन ली, 1 बीघा और 10 बिस्वा। जिस दिन वो तैयार हो गया, जिस दिन वो चालू हुआ, उस दिन से आपने उन लोगों को दूर कर दिया। अच्छा जयराम जी, जब मैं आपकी और कुंडलियां खंगाल रहा था, मैंने जनता से बात की, एक आरोप तो लोगों ने लगाया। हालांकि आज वो ये भी कह रहे हैं कि आज के दिन अगर टीकाराम जूली को कोई हरा सकता है तो अकेला जयराम जाटव है। जयराम जाटव के अलावा किसी को टिकट मिलती है तो शायद टीकाराम जूली दोबारा से विजयी हो जाए। लेकिन साथ ही साथ उनका एक आरोप यह भी था, बड़ा गंभीर था, कि आपने पैसों का लेन देन तो खूब किया है, ट्रांसफर में आपने खूब पैसे मारे हैं। मेरा नंबर टीकाराम जूली से झूठा आदमी नहीं, उसमें जमीन के आरोप है। उसका भाई जो है सारा प्रॉपर्टी का काम करता है। आपके चांद पहाड़ी के ऊपर एक गुजर मरा पेट्रोल छिड़क करके, अनुसूचित जाति की जमीन थी, अपने भाई के नाम रजिस्ट्री करा ली। उसको पोजीशन लेने के लिए एसडी और तहसीलदार को भेज दिया, पुलिस को भेज दिया। क्यों नहीं आरोप उन पर तो बहुत गंभीर आरोप है। जब वो कब्रिस्तान की जमीन को सौदा कर ले, इससे ज्यादा आरोप क्या होगा। पिछली बार जो 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक थे, 9 के 9 काट दिए। क्यों कटे? कोई कारण पूछा? आपने पूछा? मैं बता दूं कारण। बताइए। कि आप तो मेरे दोनों प्रधानों से आपकी खूब तालमेल हो रहा होगा। उनका खुद ने टीकाराम जूली ने कहा, मुझसे कहा। अच्छा जयराम जी, आप बहुत खुल के बात कर रहे हो और चेहरे पे आपके हंसी भी है। मुझे एक बात बताइए कि कल वसुंधरा राजे सिंधिया अलवर आई थी, आप तो नजर आ रहे थे, कई विधायक नजर नहीं आए। क्या भारतीय जनता पार्टी में 2 धड़े हैं क्या? बनवारी लाल सिंगल वहां नहीं थे, रामेत सिंह यादव वहां नहीं थे, हेम सिंह बढ़ाना वहां नहीं थे, एक आप थे वहां पर, एक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक घरानों में विवाद जन्म लेते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में एक ऑडियो वायरल हुआ। जयराम जाटव जो पहले पूर्व में अलवर ग्रामीण से विधायक रहे हैं, उनकी बेटी मीना कुमारी जाटव ने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। जयराम जी, क्या मसला है और क्या बात है जो आपकी बेटी इस तरीके से आप पर इतने गंभीर आरोप लगा रही है? मीना जाटव को तो राजनीति का ABCD पता ही नहीं है, वो राजनीति जानती नहीं है। अच्छा, उसको तो बुलवाया जाता है, जितना उसको समझाया जाता है उतना बोला जाता है। टीकाराम जूली जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक है अलवर ग्रामीण से, और वो कैबिनेट के मंत्री भी हैं, उनको सिर्फ डर ये है, अगर टीकाराम जूली को हरा सकता है तो जयराम जाटव ही का डर है। इसलिए उसने ये स्वच्छ राजनीति नहीं करके, ये गंदी राजनीति के रूप में मीना जाटव को ला करके, उनको बहला फुसला करके, लालच दे करके, कोई न कोई कारण करके उसके उनको भी तैयार किया है। जबकि हमारा कोई ना तो राजनीति जानती बेचारी, और स्टेटमेंट का तो उसको पता ही नहीं है। कोई मान लो वाद विवाद होता है तो घर में बैठ के सुलटाया जाता है। और गंभीर आरोप तो मेरे ऊपर जो लगाए हैं ना, कोई भी गंभीर आरोप का पता नहीं चला मुझे, लेकिन मेरे ऊपर ना तो आरोप कोई ज़मीन का है, न लेन देन का है, कोई आरोप नहीं है। हम अपने बेटे बेटी को पढ़ा के लिखा करके तैयार करके अपने जो बुढ़ापे के लिए सहारा ढूंढते हैं कि भाई हमारा बेटे बेटी हमारे काम आएगा। लेकिन जो आदमी बेटा बेटी को पात्र निमट जाता है या इस तरह का निकल जाता है, जो किसी को सहयोग नहीं करके और उनको जो है परेशान करने का काम करते हैं, तो मैं उनको बेटे बेटी का दर्जा कैसे दे सकता हूँ? जयराम जी, आपने कहा कि कुपात्र निकल जाता है, आप उनको बेटा बेटी कैसे कहेंगे? आपकी बेटी तो है ना वो। नहीं, बेटी तो। और उन्होंने जो आरोप लगाए, आपने कहा कि मुझ पे जमीनों का कोई मामला नहीं है, मुझ पे भ्रष्टाचार का कोई नहीं है, जबकि आपकी बेटी ने दोनों ही मामले बताए मुझे। एक मामला बताया कि उनकी खुद की 1 करोड़ रुपए की जमीन है जिसको आपने हड़प लिया, उनको 10% हिस्सा दिया है उसमें से। ना तो मुझे 1 करोड़ जमीन का पता, ना मैंने जमीन को खरीदा, ना मैं उनकी जमीन में पार्टनर हूँ। मुझे पता ही नहीं जमीन का, वो झूठ बोल रही है। वो तो किसी ने समझाया हुआ गेम है।
अगर किसी तरह से जयराम जाटव को भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिले तो टीकाराम जूली सेफ है, औरों से उसको खतरा नजर नहीं आ रहा है। बस आप ये मानते हैं कि आप सबसे मजबूत दावेदार हैं? मैं नहीं मानता हूं, जनता मान रही है। आम जनता अलवर ग्रामीण में किसी जाति धर्म के लोगों से पूछेंगे। मैं खैरतल से विधायक रहा हूँ 2003 से 8 तक, 13 से 18 तक अलवर ग्रामीण से विधायक रहा हूँ। मेरे पर कोई चार्ज नहीं, मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं, मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। जाटव जी, जब आपकी राजनीतिक कुंडली, हालांकि मैंने खंगालने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपकी बेटी ने सारी कुंडली बाहर निकाल के रख दी। उसमें एक विवाद उन्होंने ये बताया कि मालाखेड़ा के कोई टीचर हैं, उनसे आपने 1 लाख रुपए लिए थे ट्रांसफर के। ना तो आपने उनका ट्रांसफर करवाया और ना ही आपने वो पैसे वापस दिए, आपके बेटे की मार्फत से पैसे लिए गए थे। झूठ का सहारा बहुत छोटा होता है, झूठ के अलावा कुछ है नहीं। और जब उसको ये पता है, वो खुद कह रही है कि हमारा 10 साल से बिगाड़ है, हम आते जाते नहीं है। फिर वो, मैं तो 5 साल पहले ही तो एमएलए था, वो कब आ गई, कब उसको लिया है टीचर को? झूठ बोलती है। एक विवाद और, जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो एक व्यक्ति और मिले। आपका एक पेट्रोल पंप है लक्ष्मणगढ़ और मालाखेड़ा के बीच में, वो जमीन का मालिक मुझसे मिला और उसने मुझे सारी कहानी बताई कि किस तरीके से आपने उसको पार्टनरशिप का प्रलोभन देकर वो जमीन ली, 1 बीघा और 10 बिस्वा। जिस दिन वो तैयार हो गया, जिस दिन वो चालू हुआ, उस दिन से आपने उन लोगों को दूर कर दिया। जो प्रॉपर्टी का मामला है या पंप का मामला है, अब ये राजनीति जब चुनाव माथे पे ना, तब ढूंढ ढकोड़ के ले आते। ना तो हमने उनके साथ कोई भेदभाव किया है, जमीन की रजिस्ट्री उन्होंने की है, मैंने उसका क्या नाम, उसका रजिस्ट्री कराई है और उसका मोटेशन चढ़वाया है, उसका एनओसी ली है कलेक्टर से। कैसे कहते हो झूठ? जाटव जी, उन्होंने मुझे मैं भरोसा नहीं करता उन पे, लेकिन उन्होंने मुझे एक एग्रीमेंट और दिखाया जिसमें आपका सहमति पत्र है कि भाई पैसे मैं लगाऊंगा इस पेट्रोल पंप में, जितना भी लगेगा जमीन आपकी रहेगी। उसके बाद में जिस दिन ये पेट्रोल पंप चालू हो जाएगा, हम और आप 50-50% के पार्टनर रहेंगे। क्या वो आज आपका पार्टनर है? नहीं, वो मैंने पार्टनर कर, उसका तो मेरे पास एग्रीमेंट उनके पास होगा, लेकिन मैंने तो उसकी रजिस्ट्री कराई जमीन की, उनको पैसे दिए। मेरे पास गवाह हैं, मैंने उनको 18 लाख रुपए दिए जमीन के पैसे की। वो भी स्वीकार कर रहा है कि पैसे मैंने लिए हैं, लेकिन किसी आदमी को झूठा प्रलोभन देके आपने सत्ता का दुरुपयोग करके आपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, ना उनको प्रलोभन दिया। झूठ बोलते हैं, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। आज चुनाव माथे पे आ रहा तो ढूंढ ढकोड़ के कहीं कोई ट्रांसफर का मुद्दा ले आता है, कोई पेट्रोल पंप का मुद्दा ले आता है, कोई बेटी को आग कर देता है। घबराहट तो चुनाव से है टीकाराम जूली को। और ये लाने वाले कौन है? पूर्व प्रधान शिवलाल था, उसने पहले अड़ंगे लगाए थे, उनको बरगलाया। अरे तुम्हारा पंप है, तुम्हारी 50 लाख की जमीन है, तुम 18 लाख में क्यों बेच रहे हो? अच्छा, हाँ। फिर वो बेचारा राज्य की रजिस्ट्री की है उन्होंने। फिर आज वो क्यों कलेक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, क्यों नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, क्यों पत्रकारों को ढूंढते ढूंढ? मुझे पता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा जयराम जी, जब मैं आपकी और कुंडलियां खंगाल रहा था, मैंने जनता से बात की, एक आरोप तो लोगों ने लगाया। हालांकि आज वो ये भी कह रहे हैं कि आज के दिन अगर टीकाराम जूली को कोई हरा सकता है तो अकेला जयराम जाटव है। जयराम जाटव के अलावा किसी को टिकट मिलती है तो शायद टीकाराम जूली दोबारा से विजयी हो जाए। लेकिन साथ ही साथ उनका एक आरोप यह भी था, बड़ा गंभीर था, कि आपने पैसों का लेन देन तो खूब किया है, ट्रांसफर में आपने खूब पैसे मारे हैं। मेरा कोई आरोप नहीं, मेरे ऊपर कोई सबूत नहीं है। ये तो राजनीति में जो जिनका कोई विरोध करना होता, कोई सबसे अच्छा सहारा देखते हैं, सबसे अच्छा साधन तरीका कि ये आरोप लगा दो। आरोप को कोई, भैया जब तक लिखित में कोई आरोप सिद्ध नहीं करे, भाई मेरे पास मैंने इतना दिया, इसकी रसीद बना दो पैसों की, ये जबरदस्ती के आरोप लगते हैं। आरोप तो वो भी लगा देता है जिसका काम भी हो जाता है कई बार, और वो भी लगा दे। आरोप का क्या है? ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, जो मैं इसको स्वच्छ राजनीति नहीं जानता हूँ। सीधा सीधा टीकाराम जूली का गेम है और किसी का कोई गेम नहीं। क्यों टीकाराम जूली ऐसा क्यों चाहेंगे? हालांकि उनपे कई तरीके के लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन राजनीति को बिगाड़ने का आरोप तो उन पर भी नहीं है। टीकाराम जूली से झूठा आदमी नहीं, उस पर जमीन के आरोप है। उसका भाई जो है सारा प्रॉपर्टी का काम करता है। आपके चांद पहाड़ी के ऊपर एक गुजर मरा, पेट्रोल छिड़क करके, अनुसूचित जाति की जमीन थी, अपने भाई के नाम रजिस्ट्री करा ली। उसको पोजीशन लेने के लिए एसडी और तहसीलदार को बेच दिया, पुलिस को बेच दिया। क्यों नहीं आरोप उन पर? तो बहुत गंभीर आरोप है। जब वो कब्रिस्तान की जमीन को सौदा कर ले, इस ज्यादा आरोप क्या होगा? और अभी तो वो पद पे है,
पद के से बाहर होगा ना, तब पता चलेगा कितने आरोप और आ जाएंगे। लोग बाग एक सवाल जानना चाह रहे हैं जयराम जी कि पिछली बार आप विधायक थे, जी, अचानक से टिकट कट गया, मेरा क्या हुआ था? मेरा नहीं कटा था, ये सारे 9 विधायकों को कटे थे। हम 9 विधायक थे ना। पिछली बार जो 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक थे, 9 के 9 काट दिए। क्यों कटे? कोई कारण पूछा? आपने पूछा? मैं बता दूं कारण। हाँ बताइए। टीकाराम जूली जो ये कहता है और कोई कहते हैं, उनको शायद राजनीतिक अनुभव ज़्यादा होगा, लेकिन मैं मानता हूँ राजनीतिक अनुभव भी नहीं उनके पास। पार्लियामेंट का उपचुनाव हुआ, जसवंत यहाँ के प्रत्याशी थे जी, और वो चुनाव हार गए, और ये रिपोर्ट बना के भेज दी कि बेटी ये विधायकों के एंटी इनकम्बेंसी से हारे हैं। बनवाला सिंगल तो 63,000 से जीता था, उसको काट दिया। मामन सिंह यादव तिजरा का काट दिया, मेरा काट दिया। डॉक्टर जसवंत कैबिनेट के मंत्री, उसका काट दिया। कैबिनेट के मंत्री हेम सिंह भडाना, उसका भी काट दिया। मंगलराम कोहली का भी काट दिया। आप बताइए ने, ज्ञानदेव आहूजा भी काट दिया। सारे राम हेत को टिकट दिया, केवल एक ही टिकट दिया था। आपका जो धर्मपाल चौधरी थे, उसके बेटे को टिकट दिया। उनका फादर धर्मपाल जी की मौत होने के बाद में दिए, लेकिन वो तो है नहीं, वो कटा से ही समझो। तो इन्होंने तो केवल सारा का सारा जो वो था आरोप, मतलब ये मान लिया कि विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी से जसवंत पार्टी का चुनाव हारा है, जबकि ये ऐसा नहीं होता। चुनाव में समय बदलता रहता है, समय का कोई पता नहीं होता, हवा किस तरह की चल रही है। कोई आरोप लगाने वाला भी जो लगाएगा ना, वो झूठे आरोप लगाता है। मेरा ये इकल्ले का थोड़ी है, मेरे इकल्ले का कोई टिकट नहीं कटा, 9 के 9 विधायक का टिकट कटा था। और फिर ये और बता दें आपको, देखो टिकटों का फैसला ऊपर से लोग नेता करते हैं, जो करते हैं वो ठीक करते हैं। हमारा कोई आरोप भी नहीं था। अगर मैंने कोई आरोप लगाया, मैं कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा हूँ, पार्टी के खिलाफ गया हूँ, मैंने नहीं किया। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के सिपाही हूँ, पार्टी के साथ हूँ, आज भी, आगे भी था, आगे भी रहूँगा। मुझे एक विवाद और सामने आया आपके ग्रामीण क्षेत्र का कि जब तक आप विधायक रहे 4 साल तक आप चिकानी जो ग्राम पंचायत है उसमें गए नहीं, ना आपके किसी ने पत्थर लगने दिए वहाँ, क्या मामला था ये? मैं चिकानी नहीं, मेरी ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं बची जहाँ मैंने काम नहीं किया और जहाँ विकास नहीं किया। आप चिकानी छोड़ दो, आप मेवात के जो गांव हैं, मीणाओं के पंचायतें हैं, या और किसी जाति की, जाटों की, गुजरों की, एससी की, ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं मिलेगा जहाँ मेरा विकास कार्यों का, शिलान्यास का या लोकार्पण का पत्थर नहीं मिलेगा। सब जगह मिलेगा, चाहे चिकानी हो, कितूर हो, बादरपुर हो। विकास तो मेरे टाइम जितना हुआ ना, मैं तो ये आरोप भी लगा रहा हूँ टीकाराम जूली पे, ये हाथ उठा के बता दे टीकाराम जूली कि उसके कार्यकाल में 4 साढ़े 4 साल 5 साल पूरा हो गया, 2 महीने के बाद में आचार संहिता आ जाएगी। इसने एक भी गांव की सड़क बनाई हो तो मेरी गारंटी है। मैंने एक भी गांव सड़क के बिना छोड़ा हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ। मैंने पानी के जो चाहे वो हमने सिंगल फेज दिए या 3 फेज के बोरिंग दिए, हमने मैंने चिकानी के बारे में पूछा कि चिकानी ग्राम पंचायत में वहाँ के वासिंदों ने और वहाँ के सरपंच ने मुझे बताया कि जब तक जयराम जाटव विधायक रहे और मैं सरपंच रहा, जयराम जाटव इस चिकानी पंचायत में नहीं आए। आपका नाम राशि है, सरपंच हुआ महेंद्र यादव, पूर्व विधायक है, पूर्व विधायक, अब प्रेजेंट का नहीं है। हाँ, पूर्व की बात कर रहा हूँ, आप भी पूर्व हैं। आपका नाम राशि महेंद्र यादव नाम उसका, और वो चिकानी बास का रहने वाला है जी। मैं और आप दोनों चलते हैं। चिकान जो मुंडिया खड़ा उसका गांव है, जहाँ वो रहता है, वहां से लगा के बहादुरपुर का रोड मैंने बनवाया। वहां का जो पानी की जो स्पेशल लाइन डाल करके कारोली बाग से उनके बास को पानी दिया, मुंडे खड़ा को दिया और चिकानी को दिया। आप क्या बात कर रहे हो? जितना विकास मेरे महेंद्र के टाइम में हुआ वो अलग बात है, मेरा वो मेल खाए नहीं, वो अलग बात, लेकिन विकास मैंने सब ज्यादा चिकानी में कराया है। जयराम जी, जो वीडियो वायरल हुआ था, आपके बेटे ने आपके नवासे के साथ में मारपीट की, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, जो सबने सुनी है, इस पे क्या कहेंगे? क्या इस तरीके से आप कह रहे हो कि राजनीति में गंदापन नहीं आना चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए, क्या इस तरीके से अगर उसने कोई गलती है, घर का मामला था, घर में बैठ के सलटाया जा सकता था, आपके बेटे ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या वो ठीक है क्या राजनीति के लिए और आपकी राजनीति, आपके राजनीतिक कैरियर के लिए? दरअसल में बहुत से आदमी राजनीति में बेचारे कई ऐसे होते हैं जिनको साधारण स्वभाव से आप खड़े हैं, कोई आप पे आक्रमण कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है, आपको
पता नहीं क्या कहना चाहता है, और आप शुद्ध मन से उससे बात कर रहे हैं और वो सामने वाला रिकॉर्डिंग कर रहा है, यही है ना। वो एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, वो बल्कि बुलवा रहा है, चला चला के बुलवा रहा है। तो उसने गाड़ी दी होंगी, क्यों दी भाई? ये मेरा भांजा है इसलिए दी ना गाड़ी। अब हो सकता है भाई सुबह का कोई हो शाम को आ जाए, मैं अपने भांजे को इस तरह से धमकाने के मेरा तो कह दी होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी को अभद्र भाषा में गाली दे या उसको कोसे। लेकिन ये भी आरोप गलत है कि उसके साथ मारपीट के, ये गलत बात है। वो वीडियो है उसके पास, वहाँ उसी का वीडियो बता रहा है, उसको तो उंगली भी नहीं दूर था। आप बता रहे हैं कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है। क्या आपकी बेटी को कहीं से फंडिंग हो रही है? क्या कोई पैसे दे रहे? 100% टीकाराम जूली की फंडिंग, टीकाराम जूली का ये प्लान ही उसी का है। अच्छा, 100% प्लान है। मैं आपको देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी, ये चुनाव से पीछे आ जाएगा जब रोड़ा होगा ना। जब चुनाव टीकाराम जूली हारेंगे तय हो गया। ये तो लेख लिख दिया बेमाता ने, बेमाता लेख लिखती है ना। ये ऊपर वाला ईश्वर, तो मैं भगवान के डर से घमंड से नहीं कह रहा हूँ, मैं ईश्वर से डर के सब अपनी ऐसी बात को कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तय है कि टीकाराम जूली का हारना तय है। इसने पाप किया है, इसने झूठ बोला है पूरे 5 साल में। क्या क्या झूठ और क्या क्या पाप किए हैं? उसने ना पानी की व्यवस्थाएं कराई। आप ताजुब करते हो, हम गांव में जाते हैं ना, कितना तरस आता है। महिला 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है। जो आपका जल जीवन मिशन का पैसा, सारे बोरिंग सूखे हुए हैं, पाइपलाइन डली नहीं, कहीं बिजली के कनेक्शन नहीं। 5 साल निकाल दिए इन लोगों ने, बस ही पानी नहीं है गाँव के लोगों। आपसे टीकाराम जूली की नाराजगी तो इसलिए भी हो सकती है कि उनके 2 प्रधान बने थे और दोनों को तोड़ के आप बीजेपी में ले गए, बड़ी मशक्कत से वापस लाना पड़ा, ये आरोप भी आप पे लगता है। मैं और बताऊँ आपको, दौलतराम प्रधान उमरेड का है, और वो मालाखड़ा की प्रधान, उसका नाम वो क्या नाम है, बीरबती। चलो दोनों प्रधान, मेरा इनका ऐसा संपर्क नहीं है। वो पार्टी से किसी जीती, लेकिन मेरा इस तरह का संपर्क नहीं। मैंने उनसे कभी टेलीफोन से बात की हो, या मैंने उनको कभी बुलाया हो, या मैं उनके घर गया हूँ। मैं कभी झूठ की राजनीति करता नहीं हूँ। कई शादी ब्याह में मिल जाते हैं, वो इस संबंध में तो मेरी कभी बात नहीं हुई है। टीकाराम जूली ने एक शादी में जरूर कहा, तो उसने खातिर ने कहा कि आप तो मेरे दोनों प्रधानों से आपकी खूब तालमेल हो रहा होगा। उनका खुद ने, टीकाराम जूली ने कहा, मुझसे कहा। अच्छा। मैंने कहा यार, मेरा ना दौलत से संपर्क है ना बीरबती से है, मेरा कोई संपर्क नहीं है। लेकिन ये आरोप इस तरह का, वो आरोप उसी पे लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? उन्होंने दोनों ने आरोप लगाया, हमसे खाली एफिडेविट साइन कराए, हमसे ब्लैंक चेक लिया है, ये आरोप आपने भी सामने कहा। अब वो खुद ही आरोप लगा के भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम वो जो राजस्थान में जो कांग्रेस का प्रभारी है सरदार जी, उसको कहा है रंगा, उनको कहा है कि टीकाराम जूली को टिकट दिया तो हारेगा। और वो सीधा सीधा तो दौलत एक इंटरव्यू में दे रहा था, ये सीधा नहीं बोल पा रहा था वो, अगर हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन वो कह रहा था कि जनता इसको वोट नहीं देगी, हारेगा। तो हमने नहीं तोड़ा। इनकी झूठ की जो पोल है ना, जो देखिए कोई बात झूठ तक कहाँ तक सहन करेगा, बर्दाश्त कहाँ तक करेगा। उनका गला घुट रहा है बेचारों को दोनों का। आप देखिए, उनको जो 50वीं गाड़ी मिली, उनकी 50वीं गाड़ी को कह दिया कि तुमको 10 दिन मिलेगी, जबकि हमने देखा ही नहीं 50वीं गाड़ी। प्रधान अपना जाता है दौरे पे तो वो 15-20 दिन गाड़ी अपने रखता है, उनकी गाड़ी छीन ली प्रभाव से। कैबिनेट का मंत्री मैं हूँ, सरकार मेरी है, प्रधान तुम्हारे अंडर में आते हैं, वीडियो हमारे कहे अनुसार है। उनके विकास कार्यों के जो पैसा आया है, उनका एफएफसी का आया है, एसएफसी का, उनका ग्राम सरपंचों को जो पैसा दिया, उनकी वित्तीय स्वीकृति रोक दी। तो घुटे पड़े हैं, वो तो खुद चिल्ला रहे हैं, मेरे तो विचारों से कोई बात नहीं हुई। और तो प्रजातंत्र है भाई, जो आदमी तंग आ लेता है तो क्या कर लेता है, क्या नहीं करेगा। घबराहट टीकाराम जूली एक पूर्व प्रधान हो रहे हैं प्रेम पटेल, लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको भी आप ही ने मंत्र दिए हैं टीकाराम जूली के खिलाफ करने में। देखिए महेंद्र जी, आप बड़े निष्पक्षवादी आदमी से नजर आ रहे हैं। आपने मेरी खोद की सारी बात पूछी है। मैं कहीं शादी में ब्याह में जाता हूं तो प्रेम पटेल जी मिल जाते होंगे, लेकिन इस संबंध में मेरे राजनीतिक में
मैं बैठ करके ना उनको बुला करके ना उनके घर जाके कहीं बैठा करके कभी राजनीति में इस 3-4 साल से बात नहीं। राजनीति में इशारों में भी तो बात हो जाती है ना। इशारों में हो जाए कुछ हो जाए, ये तो एक मन स्थिति होती है। कोई आदमी झूठ बोल तो तंग आ लेता है, जब उसको कहता है यार ये तो बहुत झूठा आदमी है, झूठ की दुकान चल नहीं पाती, वो भी कोई परेशान होगा उससे, क्योंकि है तो कांग्रेस में भाई। उन्होंने उसको टीकाराम जूली को पूरा सपोर्ट किया है, तन मन धन से सपोर्ट किया, तब उनके काम नहीं हो रहे हैं, वो उनकी बात नहीं चलती तो आगे तंग होकर भागता आदमी। लेकिन मेरी इस संबंध में मैंने उसको बरगलाया हो या उसको जो है कहा हो कि तुमको ये करो, मैंने कोई लालच नहीं दिया, मेरा कोई आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ उन बेचारे पे। तीनों, एक तो दो तो वर्तमान के प्रधान और एक पूर्व प्रधान, उनको इन्होंने तंग किया है, परेशान किया है। एक सवाल मुझे लोगों ने कहा, क्योंकि कई दिनों से मैं कुंडली खंगाल रहा था, आपसे बातचीत भी मेरी 1-2 बार हुई लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। लोगों ने मुझसे कहा कि जयराम जी आदमी सीधे हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद में जो उनमें अभूतपूर्व घमंड आया था, सीधे मुंह किसी से बात नहीं की उन्होंने, और पिछली बार जो टिकट कटी उसका कारण भी यही बताते हैं लोग। नहीं, गलत बात। क्या ये घमंड दोबारा आ जाएगा क्या, या फिर आप कुछ सीख रहे हैं विपक्ष में रह के? अब मैं सरपंच रहा हूँ अपनी ग्राम पंचायत का, जब कोई आरक्षण में नहीं था। आप मेरी जानकारी करके आओ गाँव में, मैं जब सरपंच रहा तो मेरे सामने जो चुनाव कौन हारा था, वो लगातार शिवलाल गुप्ता नाम का था, कम्युनिस्ट था वो। उसके अलावा सरपंच वो कोई दूसरा बना नहीं था मेरी ग्राम पंचायत का। मुझे केवल गांव के लोगों ने 5 दिन पहले लाके खड़ा किया। 9 जून 1988 का चुनाव था। सरपंच रहा हूँ किशनगढ़ प्रॉपर से। मेरे जन्म के आसपास आप सरपंच थे। मैं 1988 में सरपंच रहा, 95 में जिला पार्षद रहा हूँ। 2003 में मैं खैरतल से संपतराम गृह मंत्री थे जब मैं जीता था। कौन थे? संपत राम जी गृह मंत्री थे। मैं उनके सामने जीता। मेरा कद ऐसा लगता था जिला पार्षद सीधा बीजेपी के सिंबल से कांग्रेस जो बहुत बड़ा लीडर था, जो 2 बार गृह मंत्री, उसके सामने चुनाव लड़ रहा है। लेकिन उसमें भी वहाँ 2 प्रधान थे, वो उसके साथ थे। पूर्व MP राम सिंह जी उनके साथ था, सूर्यदेव बारेट उनके साथ था, वो आपका दीपचंद खैरिया जो टीकाराम बहुत याद आ रहा है आपको? नहीं, वहाँ का जो टीकाराम जूली नहीं हुई है, टीकाराम जूली जिला प्रमुख रहा है, दीपचंद खैरिया जिला प्रमुख था। अच्छा, वो भी उनके साथ था। किसके? संपत राम जी के। सारे सरपंच साथ थे और मैं जब जीत गया। जयराम जी, आप बहुत खुल के बात कर रहे हो और चेहरे पे आपके हंसी भी है। मुझे एक बात बताइए कि कल वसुंधरा राजे सिंधिया अलवर आई थी, आप तो नजर आ रहे थे, कई विधायक नजर नहीं आए। क्या भारतीय जनता पार्टी में 2 धड़े हैं क्या? बनवारी लाल सिंगल वहाँ नहीं थे, रामेत सिंह यादव वहाँ नहीं थे, हेम सिंह बढ़ाना वहाँ नहीं थे, एक आप थे वहाँ पर, एक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव था। मैं कोई इतना बड़ा लीडर हूँ नहीं, प्रदेश स्तर का ये केंद्रीय। अब ये एक मन स्थिति होती है व्यक्ति की, भाई मुझे क्या करना है, मेरा भविष्य किस में है, वो तो वो जाने जो नहीं आए या वो जाने जो आए हैं। भाई हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं 2 बार विधायक रहा, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का एहसानमंद। कुछ भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा बटा हुआ है कि खेमों में की? कुछ नहीं बट रहा। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आइए, हम सबको मिलकर कोई को कारण रहा होगा या नहीं होंगे नज़दीक, कोई चला गया होगा इधर उधर, लेकिन कोई धड़ा नहीं है। सब एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आई, सबने स्वागत किया है, सबने किया है। लेकिन जो नहीं आए उनके बारे में तो वो उनको कारण रहा होगा, कोई घर पे नहीं होंगे, कोई रिश्तेदारी में गए होंगे। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि जब भी शहर के सामने से, शहर में से गुजरते हैं, मोती डूंगरी के आसपास से, वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मोहब्बत की दुकान। क्या आप भी मानते हैं कि मोहब्बत की दुकान है सच में? ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये झूठ के पकवान है। अरे इनको शर्म नहीं आती। जब ये 2018 के चुनाव में यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी थे ना कांग्रेस के, क्या कह गए थे? 10 दिन में कर्जा माफ हो गया, कर्जा माफ। और इन लोगों ने आकर के ये जो मोहब्बत की दुकान के नाम से, वो जब भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे थे, अरे भारत जोड़ो यात्रा तो भारत तो तोड़ा इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने। भारत को जोड़ेंगे कैसे? ये आप राष्ट्रीय लेवल पे चले गए, मैं यहाँ घरेलू बात कर रहा हूँ कि वो जो मोहब्बत की दुकान लिखी हुई है, क्या अलवर ग्रामीण के लोगों के लिए वो मोहब्बत की दुकान ही है क्या? जाता तो दिखे सभी, आता दिखे न कोई, और जल में देगी होम में गहरी जापत होए।
जाता तो सब जाते दिखते हैं, लेकिन आते तो आंसू पूछ के आते, होता नहीं, झूठ की दुकान। अच्छा। हाँ, झूठ की नहीं, मजाक नहीं, झूठ की दुकान। हाँ। ये मोहब्बत की दुकान है, झूठ की दुकान। कोई चला जाए वहाँ जा कर के कहेगा मुझे ये काम करना है। कोई किसी ने क्षेत्र के लोगों ने, जिले के लोगों ने किसी टीकाराम जूली को पूछ लेता ना कि जब हमारी एयरपोर्ट बनवा, तो वो ये कहता भाई नेशनल बनाना है कि इंटरनेशनल बनाना है, ये बता दो, मैं कोई खोल दूंगा। अच्छा, ऐसा कह देते हैं क्या? अब उससे कुछ ही कहलवा लो। अच्छा। आप देखिए ताजुब, नगर पालिका जो मालाखेड़ा है वो पंचायत है, हाँ। उसको नगर पालिका घोषित कर दिया। हाँ। उसके सीमा ज्ञान कुछ नहीं, उसमें एक भी गांव का बाहर की पंचायत का जोड़ा नहीं, उसका नाम ही तो बदला है ना भाई। हाँ। बहादुरपुर पंचायत का नाम बदल दिया, ये कोई काम है क्या? तहसील का जो 5 करोड़ रुपया मालाखेड़ा की तहसील की बिल्डिंग बनी है, ये घोषणा कर गए, बिल्डिंग हमने बनाई। हमने यूनिवर्सिटी में 18 करोड़ रुपए दिए, इन्हें एक धेला भी नहीं दिया। इन्हें झूठ की दुकान खोली, वो फेल हो गई, मोहब्बत की दुकान नहीं है। ये थे हमारे साथ में अलवर ग्रामीण से पूर्व विधायक जयराम जाटव। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।